तौहीन रिसालत मामले में बीजेपी की मअतल लीडर नुपुर शर्मा ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। उनकी अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। नुपुर शर्मा को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत तक तमाम रियासतों में नुपुर की गिरफ्तारी पर अबूरी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मरकज और रियासतों को नोटिस जारी किया है। अगली समाअत 10 अगस्त को होगी। फैसला सुनाते हुए बेंच ने दरख्वास्त गुजार के कत्ल के वायरल होने वाले सलमान चिश्ती के बयान का भी नोटिस लिया है। अदालत ने यह भी कहा कि यूपी के एक शख्स ने दरख्वास्त गुजार का सर कलम करने की धमकी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई जबरदस्ती कार्रवाई न की जाए। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे दिल्ली से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सुशील, आज समाअत हुई, समाअत के हवाले से तफसीलात बताएं। जी देखिए, साफ तौर से नुपुर शर्मा के मामले पर दोबारा याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में नुपुर शर्मा ने ये कहा था कि जब से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले में एक बड़ी टिप्पणी की गई है, उस टिप्पणी के बाद लगातार उन्हें धमकी मिल रही है और फोन पर भी उन्हें रेप की धमकी मिल रही है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन्हें प्रोटेक्शन मुहैया कराए। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जब नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह की तरफ से यह कहा गया कि लगातार नुपुर शर्मा को इस पूरे विवाद के बाद, इस पूरे बयान के बाद एक एफआईआर दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में भी उनके खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज किए गए हैं। चूंकि न केवल एफआईआर दर्ज किया गया है बल्कि नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किए गए हैं। अगर नुपुर शर्मा किसी और राज्य में भी पूछताछ के लिए अगर जाती हैं तो निश्चित रूप से उनकी जान को खतरा हो सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जो भी फिलहाल नुपुर शर्मा के खिलाफ मामले दर्ज हैं देश के तमाम राज्यों में, उन तमाम राज्यों के एफआईआर को दिल्ली में क्लब किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान यह कहा कि जब हमने इस पूरे मामले में टिप्पणी की थी तो उनको यह नहीं पता था कि यह मामला इतना बढ़ जाएगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में नुपुर शर्मा को एक बड़ी राहत दी है। 10 अगस्त तक नुपुर शर्मा पर कोई भी फिलहाल कार्रवाई दंडात्मक नहीं की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो विवादित टिप्पणी नुपुर शर्मा के द्वारा की गई थी, अगर इस बाबत उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज होता है तो कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ ना की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर के एक व्यक्ति सलमान चिश्ती के उस वीडियो का भी जब जिक्र किया गया नुपुर शर्मा के वकील के द्वारा और ये कहा गया कि नुपुर शर्मा के को मारने की धमकी दी जा रही है और वो वीडियो वायरल किया जा रहा है। न केवल सलमान चिश्ती के वीडियो की बात जिक्र किया गया बल्कि यूपी के रहने वाले एक शख्स के वीडियो का भी जिक्र किया गया जो लगातार नुपुर शर्मा को धमकी दे रहा है और उनको मारने की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम राज्यों को नोटिस जारी किया है और ये कहा है कि इस पूरे मामले में हलफनामा दाखिल किया जाए। लेकिन तब तक फिलहाल नुपुर शर्मा को एक बड़ी राहत जरूर मिली है। नुपुर शर्मा लगभग 2 महीने से राहत की उम्मीद लगाई हुई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा भी इस पूरे मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है जिसमें कानूनी कार्रवाई को लेकर उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया था। तो अब फिलहाल कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा को देश की सबसे बड़ी अदालत से एक बड़ी राहत मिली है। 10 अगस्त तक उनके खिलाफ जो फिलहाल एक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ने की प्रोसीजर हो रहे थे वो नहीं की जाएगी। यानी कि अब सभी जो एफआईआर हैं वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेश तक रुके रहेंगे। 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो नुपुर शर्मा की तरफ से मांग की जा रही थी कि तमाम एफआईआर को क्लब करके दिल्ली में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस पर कोई अहम आदेश जारी कर सकता है। लेकिन गिरफ्तारी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है नुपुर शर्मा के और कोई भी किसी भी प्रकार से कोई कानूनी कार्रवाई अब उनके खिलाफ किसी भी राज्य की पुलिस के द्वारा नहीं हो पाएगा। जी सुशील, इससे पहले एक ऑब्जर्वेशन जो आई थी, जो रिमार्क आया था कि किस तरह से इनके स्टेटमेंट की वजह से जो टेलीविजन पर जाकर उन्होंने दिया था उस वजह से पूरे मुल्क में भी किस तरह के माहौल बना हुआ था, वो क्या उस हवाले से फिर आगे, क्योंकि एक बात हुई थी कि क्या उस हवाले से कार्रवाई हुई है, क्या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया गया था। उसके बाद जो अब हम देख रहे हैं तो बहुत बड़ी राहत मिली है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जब फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी सामने आई तो उनके वकील के द्वारा ये कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक सख्त टिप्पणी की, उस टिप्पणी के बाद भी नुपुर शर्मा को लेकर बहुत सारे वीडियो आए, बहुत सारी धमकियां लगातार उनको मिलने लगी और उनके जान को खतरा
बढ़ गया। नूपुर शर्मा को न केवल जान से मारने की धमकी दी जा रही थी बल्कि रेप करने की भी धमकी दी जा रही थी। और ऐसे में अगर वो संबंधित हाई कोर्ट्स में अप्रोच करती हैं या वहां की पुलिस उन्हें कार्रवाई को लेकर ले जाती है तो उनकी जान को खतरा और बढ़ जाएगा। लिहाजा तमाम जो एफआईआर फिलहाल उनके खिलाफ दर्ज हैं संबंधित राज्यों में, उनको दिल्ली में क्लब किया जाए, क्योंकि जो पहली एफआईआर दर्ज की गई थी नूपुर शर्मा के खिलाफ वो दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज की गई थी। ऐसे में अगर दिल्ली में उनके खिलाफ तमाम संबंधित मामले चलेंगे तो उनको फिलहाल एक राहत मिल सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं अभी जारी किया है, लेकिन फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया है और कोई भी दंडात्मक कार्रवाई अब फिलहाल नूपुर शर्मा पर नहीं किया जाएगा। उनके वकील के द्वारा यह कहा गया कि इस इंसिडेंट के बाद लगातार उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और जब से सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ सख्त टिप्पणी की है उसके बाद से भी पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं। ऐसे में कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट उन्हें प्रोटेक्शन देगा तो नूपुर शर्मा के लिए एक बड़ी राहत होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में नूपुर शर्मा को जो धमकी मिल रही थी उसकी संजीदगी को समझा, उसकी गंभीरता को समझा और ये देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक नूपुर शर्मा को एक बड़ी राहत दी है। अब 10 अगस्त को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। उसके बाद तय किया जाएगा कि जो नूपुर शर्मा के खिलाफ तमाम राज्यों में एफआईआर दर्ज हैं, क्या उन तमाम एफआईआर को क्लब करके दिल्ली ट्रांसफर किया जाता है या फिर नहीं। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।